अब जो लोग देश से बाहर रहते हैं, आज का वीडियो उनके लिए है। एक कमेंट आया था, मैं उसको पढ़ने वाली हूँ। वो पूछती हैं कि अगर सालों से आप देश से बाहर रहते हो और आप देखो कि सब आपको धीरे धीरे सालों में आपको भूल गए हैं, इग्नोर कर दिया है और आपके पास उन लोगों के लिए बहुत सारा प्यार है, तो क्या किया जाए। तो वो इसके ऊपर जवाब चाहती है और मुझे लगा कि काफ़ी रेलेवेंट है। आजकल के टाइम पे ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि फैमिली का एक मेंबर जो है वो बाहर है, विदेश में लोग सेटल होते। एक चार्म है ना कि हम कनाडा में बस जाए, हम ऑस्ट्रेलिया में बस जाए, यूके चले जाए, बहुत चार्म है। अपने देश को छोड़ के जाने को लोग तैयार बैठे हैं। इसमें इतनी कमियां हैं, निकालते जब आप सुनोगे ना इन लोगों को तो बहुत कमियां हैं इस देश में, लेकिन वहां जाकर भी यहाँ का मोह नहीं छूटता। वहां जाकर भी अपने ही लोग समझ में आते हैं। इस पोल्यूशन, इस धूल मिट्टी, यहाँ पे गरीबी, गंदगी के बावजूद भी कुछ लोग यहाँ पे रह रहे हैं, वो रिश्ते निभा रहे हैं। अंदर एक सुकून है, बाहर जाके वो सुकून नहीं मिलता और शायद इसी बारे में वो जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि आप बाहर गए हो तो आपका पूरा एनवायरनमेंट बदल गया। आपका अड़ोस पड़ोस, आप किस घर में रहते हो, पूरा माहौल बदल गया। मतलब यहाँ आप दिवाली मना रहे थे, जन्माष्टमी मना रहे थे, आप होली मना रहे थे, वहां जाके आप क्रिसमस मनाते हो, थैंक्स गिविंग करते हो, आपको पता लगता है हैलोवीन है, लोगों ने पंपकिन काट के भूत टांगे हुए। आपका पूरा माहौल बदल जाता है, आपके त्योहार बदल गए, आपकी मार्केट्स बदल गई, आपका सब कुछ बदल गया, पूरा एनवायरनमेंट बदल गया। लेकिन वो परिवार जो पीछे रह गया, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, इन लॉज, चाचा मामी मासी, सब रिश्तेदार, उनका माहौल अभी वही है। वो उन्हीं बिल्डिंग्स, उन्हीं बाजारों में जा रहे हैं। उनको आज भी शॉपिंग रजौरी जाके करनी है, उनको शादी के लिए अभी भी चांदनी चौक बेस्ट लगता है, उनको खाना खाने के लिए वही जगहें पसंद है, उनका अड़ोस पड़ोस वैसा है, उनके यहाँ वही मौसम होता है। आपकी पूरे साल सर्दी चलती है, उनके यहाँ पे वही गर्मी आती है, पतझड़ आता है, फिर सर्दी आती है, फिर स्प्रिंग आता है, फिर बारिश। उनके लिए सब कुछ वैसा है। सालों से वो सर्दी के कपड़े रख रहे हैं, गर्मी निकाल रहे हैं। माहौल आपका बदला है, आपका सब कुछ बदल गया। अब आपके लिए, क्योंकि सब कुछ नया है, तो आप ढूंढते हो उन पुराने रिश्तों को, उन लोगों को जिनके साथ आप अच्छा वक्त बिताते हैं, जिनको आप अपना कहते हो। उन लोगों के लिए सारा सेटअप वही है, सिर्फ आप मिसिंग हो। सिर्फ एक जगह खाली है जो अल्टीमेटली भर जाती है, क्योंकि उनका एनवायरनमेंट नहीं बदला, उनकी जिंदगी वैसे ही है। अब एक इंसान ने चूज किया जाना, तो उनके लिए क्या बदला? कुछ खास नहीं, बस एक स्पेस मिसिंग है जो धीरे धीरे कोई ना कोई फिल कर देगा। अगर आप सपोज, मुझे पता नहीं है डिटेल क्या है, आप कौन कैसे फैमिली से हो, मैं ऐसे मान लेती हूँ कि एक घर में 3-4 बच्चे हैं, एक बच्चा, एक बेटी चली गई है, क्योंकि आप लेडी हो, तो एक बेटी चली गई है विदेश में। अब उस घर में एक बेटी और है, एक बेटा और है, तो ऑफ कोर्स वो ज्यादा करीब हैं। जो उनके पास है, मम्मी पापा के पास है, वो बच्चा करीब है, उसकी बहू, दूसरा वाला जवाई, आगे पोता पोती नाती, वो उनके ज्यादा करीब है। आपसे सिर्फ वीडियो कॉल्स पे मिल रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको भूल के, भूला कोई नहीं। देखो, आपने सबने सुना होगा वो फॉर्मूला, सबको पता है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ये फॉर्मूला एक्चुअली वर्क करता है। इट्स नॉट जस्ट अ कोटेशन, मैं इसको फॉर्मूला बोल रही हूँ क्योंकि ये एक्चुअली लाइफ में काम करता है। जो नजरों के पास है वही दिखता है, वही जरूरत है, उसी से प्यार है। जो चीज नजरों से दूर हो जाती है वो दिल से भी दूर हो ही जाती है। ये फैमिली पे भी एप्लीकेबल है, सब चीजों पे एप्लीकेबल है। तो अभी आपको ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि आप जहां पे हो वहां पे आपको ना वो सच्चे रिश्ते मिले। आप कहां से नए परिवार बनाओगे, राखी बांध दोगे शायद किसी अड़ोसी पड़ोसी को। बाहर जाके तो मैंने देखा है कि सब लोग एक हो जाते हैं, मतलब इंडिया पाकिस्तान भी एक हो जाते हैं। वो बेसिकली एशियंस पूरे सब एक है, मतलब अब वो सब एक है, श्रीलंकन हो, साउथ इंडियन हो, नॉर्थ इंडियन हो। यहाँ तो हम बड़ा सेग्रीगेट कर देते हैं, ये हरियाणवी है, ये पंजाबी है, ये बिहारी है, ये यूपी के हैं, ये तो साउथ इंडियन है, ये बंगाली हैं, ये नॉर्थ ईस्ट से। हम यहाँ पे बड़ा बांटे रखते हैं, वहां जाके सब एक हो जाते हैं। अब आप उस एकता में किसी को राखी भी बांधते हो, आप त्योहारों पर भी मिलते हो, लेकिन आपको अपने नहीं दिखते, वो खून के रिश्ते नहीं मिलते। वो लोग जिनसे आप एसोसिएट करते हो, वो लोग जिनसे आप कनेक्टेड हो, वो आपको कहीं नजर नहीं आते। इस वजह से आप उनको बहुत मिस करते हो।
इस वजह से आपका प्यार है, अभी आप उसको प्यार जिसको बोल रहे हो, इस वजह से आपको अभी भी फीलिंग्स है। लेकिन उनकी तो जिंदगी वैसे ही चल रही है, उनके तो वो नाते वहीं के वहीं है, वो अभी भी मामी से मिलते हैं, अभी भी उनके घर में राखी होती है तो वो दोनों भाई बहन मिलते हैं, मामा मामी से भी मिलते हैं, बुआ भी आती है, उनका सब कुछ वैसे चल रहा है। आपको फोमो हो रहा है, आप मिस आउट कर रहे हो। और ये आपने तो एक कमेंट में लिखा, बट ये मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है, बहुत क्लोजली, ये आजकल बहुत हो रहा है। और इस प्रोसेस में वो जो बाहर है ना, वो बड़ी इनसिक्योरिटी डेवलप हो जाती है। फिर एक दूसरे के लिए, आप ऊपर से प्यार आपको लग रहा है, लेकिन एक दूसरे के लिए ना अंदर से खटास आनी शुरू हो जाती है। अब देखो, मुझे नहीं पता कि आप बाहर क्यों गए, अब बहुत सारे रीजंस है, जॉब्स है, पैसा है, ये है, तो आपको फिर चूज करना पड़ेगा। यू कैन आइदर हैव स्टेटस, जॉब, पैसा, क्लीन एनवायरनमेंट, बिना गंदगी, नॉन पोल्यूशन, और यू कैन बियर विद एवरीथिंग एंड अपने लोगों के साथ रहो। लाइफ में सब कुछ तो नहीं मिलेगा, यू हैव टू चूज। अगर आप यहीं रहते तो ये लोग होते, आप त्योहार मनाते, आप सब चीजें करते, आपको भी उस परिवार का हिस्सा होना महसूस होता। अब साल में एक बार आके, और ये भी बहुत बड़ी मैं बोल रही हूँ, एक बार भी कोई नहीं आता साल में, आप 2 साल में, 3 साल में एक चक्कर लगाते हो, कितने दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, एक जगह रहते भी नहीं, घूमना भी है, उसमें सब कुछ करना है 1 महीने के अंदर अंदर, यहाँ भी वहाँ भी, तो ऑफ कोर्स आप बहुत कुछ मिस करने वाले हो। तो ये फीलिंग जेन्युइन है, नेचुरल है। वापस आ सकते हो तो आ जाओ, नथिंग लाइक इट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी है, कितनी कमियां हैं, हमारा देश परफेक्ट है। और ये सबको लगता होगा, मैं सिर्फ इंडियंस के लिए नहीं बोल रही। एक कल्चर होता है जिसके साथ हम पैदा होते हैं, जिसमें हम बड़े होते हैं, वो हमारे लिए सब कुछ है, हम उसी में थ्राइव कर सकते हैं। जैसे एक पौधा है ना, अगर वो किसी एरिया का, आपने कभी ऑब्जर्व किया है, मैं कुछ पौधे कई बार लेके आती हूँ अपने घर से लगे हुए, और मैं 10th फ्लोर पे रहती हूँ, तो वहां पे वो उगते नहीं है। मैं यही समझती हूँ कि वो जमीन से दूर है, वो वहां पे तो बड़ा फ्लरिश कर रहा था जमीन में लगा हुआ, और यहाँ पे नहीं चल पा रहा। तो आप बेस्ट थ्राइव वहीं कर सकते हो। एक पेड़ अपनी फुल ग्रोथ तभी लेगा जब उसको रूट से उखाड़ा नहीं जाएगा। अगर आप पूरे रूट से उखड़ के कहीं पे बसना चाहोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि उतना, ऑफ कोर्स वो दिखेगा आपको हरा भरा, आजकल तो लगाते ही हैं, सोसाइटीज में लगे हुए हैं ना वो कोकोनट पाम ट्रीज टाइप, वो लगा देते हैं, बट उनकी वैसी ग्रोथ नहीं है जो वहां साउथ इंडिया में दिखती है, वो सिर्फ ब्यूटिफिकेशन के लिए है। तो ये चीजें तो आपको चूज करनी पड़ेंगी, बट इसको एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, अब आपने चूज किया है उनसे दूर जाना, वो आपसे दूर नहीं हुए हैं, आपने चूज किया। और माँ बाप के लिए वो बच्चा ज्यादा प्यारा होता है जो पास है, जो दुख तकलीफ में साथ है। प्यार तो ऐसे कम नहीं होता, लेकिन आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड फिलॉसफी बिल्कुल काम करती है। नजरों से दूर तो दिल से दूर लोग हो ही जाते हैं। इसको एक्सेप्ट करो, चूज योर रियलिटी। बस इनसिक्योर मत करो खुद को, मतलब ऐसा ना हो कि कोई फीलिंग ऑफ जेलेसी आने लगे उसकी वजह से। मैंने बड़े आई वुड नॉट गेट इन टू द डिटेल्स, बट मैंने लोगों को बड़ी अजीब अजीब चीजें करते हुए देखा है सोशल मीडिया पे। फिर देन यू स्टार्ट पुलिंग समवन डाउन, आप किसी को नीचा खींचने की कोशिश करते हो, ये भूल जाते हो कि इट इज योर चॉइस, ये आपने चूज किया था। घर वाले आई डोंट थिंक कभी भी कहते कि हाँ तुम बाहर जाओ। घर वाले मोस्टली यही रहना चाहते हैं, जो बड़े हैं, घर के बुजुर्ग हैं, वो तो विदेश में सेटल होना भी नहीं चाहते। तो अगर आपने चूज किया है तो यू कैन बेटर एंजॉय योर लाइफ देयर। नए रिश्ते बन सकते हैं, बट हाँ, उन रिश्तों को रिप्लेसमेंट कोई नहीं है। हाँ, जो जगह आपकी खाली हुई है वो भर जाएगी। सो दैट्स अ बिटर रियलिटी यू हैव टू एक्सेप्ट। आप दूर से रह के बहुत ब्रिजेस, वीडियो कॉल्स पे वो मोहब्बत नहीं डेवलप कर सकते। दैट्स अ वेरी हार्श रियलिटी, यू सिंपली हैव टू एक्सेप्ट इट। तो आपके कॉमेंट पे मैंने एक पूरा वीडियो बना दिया, बिकॉज बहुत सारे लोग इससे डील कर रहे हैं, आई नो दैट। सो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेरी, एंड बहुत और लोग जिनका ये सवाल था, ये हो गया होगा सॉल्व। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय फॉर नाउ।